कटिहार में जमीन का एक टुकड़ा अब परिवार के रिश्तों पर भारी पड़ता दिख रहा है। जहां कभी एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग आज एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ननद भाभी के बीच शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि मामला खूनी संघर्ष तक पहुंच गया। सिर फूट गया, महिलाएं घायल हो गई और अब इंसाफ की लड़ाई पुलिस थाने तक जा पहुंची है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र के मिर्चाईबारी स्थित भोला मिष्टान गली में जमीन और संपत्ति के विवाद ने एक ही परिवार के रिश्तों को कटघरे में खड़ा कर दिया। आरोप है कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर ननद और भाभी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई, जिसमें भाभी का सिर फूट गया। पीड़िता शशिकला देवी का कहना है कि पति विजय यादव की मौत के बाद ननद ने पूरे मकान और संपत्ति पर कब्जा कर लिया। उन्हें रहने के लिए सिर्फ छत पर टीन से बने एक छोटे से कमरे में जगह दी गई, जहां वो अपनी दोनों बेटियों के साथ किसी तरह जीवन गुजार रही है। शशिकला देवी का आरोप है कि टीन की छत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है और बारिश के दौरान उसमें से पानी टपकता है, जिससे उनका रहना और भी मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि कई बार इसकी शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। शशिकला देवी का आरोप है कि जब उन्होंने अपने हिस्से की जमीन और घर की मांग की तो उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई। मेरा नाम है शशिकला। हाँ, बताइए क्या हुआ था आपके साथ? मैं अंगना झाड़ने गए थे। उसके बाद मेरी ननद और कब मेरा गए थे अंगना झाड़ने? 10 बजे कब? 10 बजे आज या काल कल गए थे? काल 7 तारीख को काल गए थे अंगना उंगना झाड़ने के लिए। उधर से उसका बेटा और पति, मेरी ननद और उसकी बेटी चारों मिल के माँ बेटी पर लाठी रड से किसकी बेटी? मेरी बेटी इस पर। मतलब कौन हमला किया? हाँ, कौन किया हमला? मेरी ननद किया सतेली। अच्छा। उसके बाद मेरा मारपीट करके ऊपर भगा दिया। उसके बाद हमको नीचे रहने नहीं देता है। मेरा ससुर का प्रॉपर्टी है, हमको नीचे रहने नहीं देता है। आप बोलता है कि हम नहीं देंगे कोई चीज़। मेरा पति का भी नाम पर है अधिकार, मेरा पति का भी है, मेरा पति का भी नाम पर है। उसके बाद भी मेरा छोड़ने का कोशिश नहीं करती है। उसके बाद डेली हमसे मारपीट करने के लिए खोजती है, बोलती है नहीं देंगे। आप कहाँ पे रह रहे हो फिलहाल? हम छत पर रह रहे हैं अच्छा। टीना के घर में। हमको मेरा पति का जो अधिकार है हमको वही चाहिए। वो लोग कहाँ रहते हैं? वो लोग नीचे रहते हैं मेरा ससुर का बना हुआ में। पहले हम सोचते हैं कि पहले का बेटा का अधिकार मिले कि दूसरा वाली बेटी को अधिकार मिलना चाहिए। पहले हम लोग को ना अधिकार मिलना चाहिए। फिर भी हम सोच रहे दूसरा को भी है तो उसको भी अधिकार हो, हमको भी अधिकार हो। वो लोग 4 रूम, हमको 1 रूम दी है, वो भी टीना वाला रूम दिए है। आपका सिर कैसे फट गया? मेरा नंदोसी ननद भैगना और भैगनी मारी है। मार दिया? किस चीज़ से मारा? रड से मारा है। अच्छा। रड से। क्या नाम है उन लोगों का? वो लोग का नाम है शीतल। ननद का नाम क्या है आपका? ननद का नाम है शीतल कुमारी, शीतल देवी। और राजीव राजीव कौन? राजीव मेरा नंदोसी हुआ। अच्छा। उसके बाद शुभ कुमार, सृष्टि, चारों मिलके मारी है। चारों मिलके आपके हाँ, हमला किया? हाँ, रड से। और भी कहीं मारा सिर के अलावा? सिर के अलावा ये हाथ नहीं उठ रहा है। अच्छा। ये हाथ अच्छा, भी हाथ और भी भी किन्हीं पे हमला किया क्या? घर पे मेरी आपकी बेटी पर की है। बेटी लोग? हाँ, मेरा बेटी को हाथ तोड़ दी है, उंगली तोड़ दी है। अच्छा। हमको ऐसा है कि हमको अपना अधिकार चाहिए। जो मेरा पति का नाम का है वो भी देने नहीं खोजता है। उसकी माँ को अलग है नाम का, मेरा अलग है। हम अपना पति का ही अधिकार खोजते हैं, उसकी माँ का नहीं अधिकार खोजते हैं। नंदनी कुमारी। क्या हुआ था? ये हल हुआ क्या, हम आए थे मतलब मेरे जो पापा का पर्सनल ज़मीन है उस पर वो लोग जो है ना मतलब पूरा सामान सब बिखार के रखी थी। और इंदिरा आवास वाला आने वाला था तो हमको उसको फ़ोटो भेजना था। अब ये खड्डा का तो फ़ोटो भेजना पड़ता है ना प्रोसेस के हिसाब से, और बहुत दिन हो गया है तो मम्मी के नाम से नोटिस बन रहा है तो हमको तो उस प्रोसेस को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि हम लोग साफ़ उफ करके गड्ढा कुना के फ़ोटो भेज देते हैं, तब तो फिर आगे का प्रोसेस होगा। उसे जैसे हम गए कि बस हम एक सामान मतलब चौकी है वहाँ पे टूटा फूटा हुआ, तो बस हम उसको छुए ही थे। उधर से वो लोग सोया था और वो रूम से ही रड लेके निकला मारने के लिए। और वो अचानक से मम्मी को उसका बेटा ये गलत आपके पकड़ लिया और उसकी मम्मी हड से मारने लगी। और हमको मतलब उसकी बेटी और उसका हस्बैंड वो जो ना मारने लगा, जिससे ये इंजरी हो गया, जिसका ऑपरेशन है 10 तारीख को। और मैं कपड़ा वपड़ा फाड़ दिया था
तो फिर वो भाई सब हुआ, और फिर ये मामला क्या हुआ कि वो उठाई, वो बोली कि हम पंचायती करेंगे, ठीक है। तो हम लोग उसमें ही मारे, वो मतलब पंचायती हुआ, 4 बार नापी हुआ, मतलब नापी में उसके मकान में भी हिस्सा चले गया। तो वो मतलब खान में आया, तो फिर पंचायती हुआ, तो पंचायती में बोला कि क्या आप उसका मकान छोड़ दीजिए, रूम छोड़ दीजिए, रूम मत तोड़वाइए, जो उससे बगल से वो आप रख लीजिए। तो मतलब वो पंचायती में तभी हाँ बोल दी। उसकी बात क्या बोलती है, मतलब उसके बाद 10-15 दिन हो गया, ये कल मतलब उसको जो टीना वाला था उसको हटाने के लिए उसको उसी दिन बोला गया था कि आप अगले दिन टीना वाला हटा दीजिए। तो फिर वो हो जाए ना, वो हटा ही नहीं। तो फिर हम लोग को भी ये कॉल पे कॉल आ रहा था, आदमी पे आदमी आ रहा था नगर निगम से, तो हमको अपना प्रोसेस करना है ना, उसमें भी तो दिक्कत है अगर नहीं करेंगे तो उसकी लिए फिर वो कर रहे थे, तो उसमें मारपीट की। और जब वो पंचायती हुआ बिट्टू घोष के यहाँ पे, वो वार्ड के कमिश्नर, ये वार्ड नंबर 5 में, हाँ, तो फिर जो है ना उसने तभी मान लिया, तभी उसने 45 दिन का टाइम भी लिया। अब आप मान लिए 45 दिन का टाइम लिए, तो फिर वो मतलब 15 दिन के बाद जाती है, बोलते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, उसको छोड़ना पड़ेगा, तुम लोग को यहाँ से भागो, अगर समय से पहले तो तुम लोग ने नहीं छोड़ोगे तो तुम लोग को मारेंगे, जान मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पूरा धमकी पे धमकी, मारपीट सब चीज़। ना मेरा भाई है, ना मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, एक मेरी छोटी बहन है, और हम लोग की तरफ से कोई जेंट्स नहीं है। हाँ, मतलब अब जो भी है तो उसको अपना भी काम होता है ना, वो हम लोग के साथ तो नहीं बैठे रहेंगे। मामा का घर है तो वो दूर है, फिर दीदी का घर है तो उसको भी अगर कुछ होगा तो आने में टाइम। वहीं दूसरी ओर शीतल देवी ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका दावा है कि विजय यादव उनके सौतेले भाई भी नहीं थे, बल्कि उनके पिता के यहाँ काम करते थे। आप पर आरोप लग रहा है कि आप जमीन हड़पे हैं इन लोगों का और मारपीट भी किए हैं। नहीं सर, हम कोई ज़मीन किसी का नहीं हड़पे हैं, अच्छा, और कोई मारपीट भी हम नहीं किए हैं। इसलिए के नहीं किए हैं कि वहाँ टीन टब्बर में जो हमारी माँ के नाम से 3 डिसमिल ज़मीन था, वो बार बार तोड़ा जा रहा था, हमें मारपीट करके प्रताड़ित किया जा रहा था। तो सुबह उठे हैं, उसके बाद जो है कि हमारे साथ सब ऊपर से आके मारपीट स्टार्ट कर दिया। हमारा सामान सब तोड़ फोड़ कर रहा था। सब हमारे जितना भी माँ बेटी है, सब उनकी बेटी सब आई हुई थी, उनका भाई था, सब मिलके अपना जो भी है मार पिटाई हमारे बच्चे के साथ, हमारे परिवार, मेरे पति के साथ कर रहे थे। तो मेरा गला जो यहाँ देखिए, मेरा गला दबने का कोशिश किया गया, तो हम अपना जान बचाए। उसका सर कैसे फूटा हमें कुछ नहीं पता है। मेरा शरीर देख के आप पहचान सकते हैं कि हम कितना आदमी को मार सकते हैं, कितना का हम गला दाब सकते पर हैं। उनका आरोप है कि आप 3-4 लोग मिलकर उनको मारे। सर, मेरे घर में तो एक बच्ची है और हम 2 वाइफ हस्बैंड हैं, एक बच्चा है, और उधर से बहुत कतार में आदमी था। तो हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहा है, या हम 4 आदमी 8 आदमी को कैसे मार देंगे? ये गलत है। वो मेरे लीगल भाई नहीं है। हमारे पिताजी उनके पत्नी से, उनकी माँ के साथ कोई शादी ब्याह नहीं किए थे। हम जब से पैदा हुए हैं इस घर में, हम सिर्फ अपनी माँ को जानते हैं, जिनका नाम कृष्णा देवी है, और हमारे पापा को हम उनकी माँ को देखे भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीतल कुमारी। हालांकि विजय यादव के वोटर आईडी, आधार कार्ड और राशन कार्ड सहित अन्य सरकारी दस्तावेजों में उनके पिता का नाम राम प्रसाद दर्ज है। यही नहीं, इस विवाद को लेकर पहले पंचायत भी हो चुकी है, जिसमें शशिकला देवी को उनके हिस्से की जमीन और घर देने की बात सामने आई थी। फिलहाल दोनों पक्षों ने सहायक थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखना होगा कि जांच में सच्चाई किसके पक्ष में सामने आती है और इस पारिवारिक विवाद का कानून समाधान कब तक निकलता है।